करते हैं परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब, पूज्य पूजनीय भिक्षु संघ, समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, जिस निमित्त आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, कारण ये है कि एक परिवार की मुखिया इस नश्वर शरीर को छोड़ करके हम सभी लोगों के बीच से चली गई। यही इस प्रकृति का नियम है, यही शाश्वत धर्म है। जीवन का जो सत्य है वो जन्म और मृत्यु, ये जीवन की सच्चाई है। अगर किसने भी इस संसार में जन्म लिया, हर व्यक्ति को एक न एक दिन इसी तरह से इस शरीर को छोड़ करके हम सभी लोगों के बीच से जाना ही जाना है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ की पवित्र भूमि पर, तो उन्होंने कहा जाति दुखा। पाली भाषा है, जाति मीन्स होता जन्म लेना। जाति दुखा, जन्म ही दुख है। व्याधि दुखो, रोग होना दुख है। मरणप्य दुखम, मरना दुख है। अप्रिय ही विपयोगो, किसी अप्रिय का मिलना दुख है। विपयोगी संपयोगो दुखो, अपने प्रिय का बिछड़ना दुख है। अर्थात पंच उपादान खंडा दुखा, ये पंच स्कंदों से जो हमारा शरीर बना हुआ है, ये दुखों का कारण है। अगर किसी व्यक्ति का इस संसार में जन्म न हो तो उस व्यक्ति को कभी अपने जीवन में रोग उत्पन्न होंगे? अगर रोग उत्पन्न नहीं होंगे तो, अगर जन्म न हो तो कभी किसी व्यक्ति को वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। अगर जन्म न हो तो कभी भी कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, और जन्म न हो तो कभी इस संसार में कभी अप्रिय व्यक्ति से मुलाकात नहीं होगी। अगर जन्म न हो तो कोई भी व्यक्ति अपना प्रिय हम सबको छोड़ करके इस संसार से जाएगा नहीं। जन्म के साथ ही ये सारा दुख शुरुआत हो जाता है, क्योंकि ये शरीर नश्वर है। ये जो काया है, ये जो काया हम लोगों की है, ये क्षणभंगुर है, ये परिवर्तनशील है, ये अनित्यता इसका स्वभाव है। इसलिए अगर जन्म सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है। इस सत्यता को हम सभी को स्वीकार करने की आवश्यकता है। हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए हमारे जीवन में दुख रहते हैं, पीड़ा रहती है, क्योंकि हम तृष्णाओं से बने रहते हैं। और जीवन में कभी भी कि मनुष्य कभी तृष्णाओं से पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकता है। उसके जीवन में कभी भी अपनी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है। एक चाहत प्राप्त होती है तो दूसरी शुरुआत हो जाती है, दूसरी चाहत खत्म होती है तो तीसरी शुरुआत हो जाती है। तो निरंतर आसक्त हो करके हम अपने इतने सुंदर से जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं, अर्थात इसको खो देते हैं। इसलिए इस जीवन की जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक परिवार की माँ, किसी की माँ थी, किसी की पत्नी थी, किसी की दादी थी, किसी की बुआ थी, विभिन्न रिश्तों में जो संबंध बने हुए थे, आज क्या काया से वो हमारे बीच में है? नहीं है। काया को छोड़ करके चली गई। उनकी निमित्त, उनकी यादें ही हमारे बीच में मात्र शेष हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। अर्थात इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी उनकी चित्त संतति हो, उसको सदगति प्राप्त हो, ऐसी कामना करने के लिए यहाँ पूजनीय भिक्षु संघ गुरु जी के नेतृत्व में हम एकत्रित हुए और मैत्री सूत्र का पाठ किया, शांति पाठ करने के लिए एकत्रित हैं। लेकिन अब वो
शरीर से पुनः कभी हमारे बीच में आ नहीं सकती हैं। मात्र उनकी यादें ही शेष रहेंगी। और व्यक्ति जब मर जाता, मरने के बाद जब उसका दाह संस्कार कर दिया जाता, उसके बाद कोई भी कर्मकांड की नहीं होती। 10 संस्कार है बौद्ध धर्म में, अंतिम संस्कार यही है। तो मात्र कृतज्ञता अर्पित करने के लिए, ये कोई संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है, ये कृतज्ञता अर्पित करने के लिए है कि अगर मां नहीं होती, बाप नहीं होते, तो इस संसार में किसी भी व्यक्ति का जन्म नहीं होता। कोई भी व्यक्ति या जिन 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 देवी देवता आराध्य देवों की आप लोग पूजा करते हैं, वो कोई भी पेड़ से नहीं टपका है और न ही पृथ्वी खोद करके आया, न किसी तालाब में पाया गया है। हर व्यक्ति ने अपने माता पिता के कारण से इस भूमि पर जन्म लिया है और मां ने पाल पोस करके अपने गर्भ में रखा, उसके बाद आपको जन्म देती है। तो माता पिता के ऋण से कोई भी पुत्र और पुत्रियां कभी मुक्त नहीं हो सकती, आजीवन अऋणी बने रहते हैं। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता करना मेरा प्रथम धर्म है। अगर माता पिता न हो तो इस संसार में किसी भी व्यक्ति का जन्म होगा क्या? तो पहला अगर कोई प्रथम हमारा देवता है या देवी है तो हमारे माता पिता हैं। लेकिन आज के इस भौतिकवादी सुख की चाहत में लोगों ने सच्चे देवी देवताओं को तो भुला दिया और पाखंडों के द्वारा बनाए हुए देवी देवताओं के सुबह से लेकर के शाम तक चक्कर काटते हैं। लेकिन जो साक्षात रूप में परिवार में देवता बैठा हुआ, देवी बैठा, उसका कोई पूजा नहीं करता है। यही कारण है कि हम सब लोग दुखी रहते हैं और अपने जीवन में दुख भोगते हैं। जिसको कभी देखा नहीं, जो कुछ दे नहीं सकता है, न बोल सकता, न कुछ खाता है, ऐसे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा तकदीर बदल देगा? अगर कोई तकदीर बदलता है तो मात्र वो माता पिता बदलते हैं। जन्म देने के साथ ही कोई भी माता पिता अपने पुत्र को छोड़ते नहीं हैं। जब तक उनका ये नश्वर शरीर इस संसार में रहता है, तब से निरंतर अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए कमाते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उनको अच्छा खाना देना पसंद करते हैं, पहनाना अच्छा पसंद करते हैं, शिक्षा देना अच्छा पसंद करते हैं और समय अनुसार से जितने भी कर्तव्य हैं, माता पिता के जो कर्तव्य हैं, उनको निभा करके पूरा जीवन चाहते हैं कि मेरे पुत्र और पुत्री हमें सुखी रहें। लेकिन होता क्या कि जैसे ही शादी कराए, बहू परिवार में आ गई, उसी दिन माता पिता को लोग किनारे कर देते हैं और अपनी भौतिकवादी लोग के साथ में जीना शुरू कर देते हैं। तो संसार में कौन दुखी रहेगा? जो जैसा करेगा उसी के अनुसार से उस व्यक्ति को कर्म फल प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पुत्र और पुत्री को कभी अपने माता पिता को दुख नहीं देना चाहिए। बहुएं भी परिवार में आती हैं तो एक माता पिता को छोड़ करके आती हैं तो उनको दूसरे माता पिता प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उनकी दोहरी नीति के कारण से वो भी आकर के घर को तोड़ देती हैं और अपने माता पिता के अलावा जो दूसरे माता पिता मिले उनको माता पिता नहीं मानती हैं, तिरस्कार करना शुरू कर देती हैं। और जब तिरस्कार करना शुरू करेंगे तो दुख होगा आपके जीवन में, भय होगा, रोग होगा और सुख समृद्धि से कोसों दूर बनी रहेंगी। इसलिए धर्म को सही रूप से समझने के लिए जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। अगर किसी भी व्यक्ति की पूजा करने से अगर आपके जीवन में खुशी आ जाए, धन दौलत आ जाए, तो आपको काम करने की कोई आवश्यकता है नहीं, है ना। मनुष्य कर्म प्रधान है, यह कर्म की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। और जब कर्म की प्रधानता है तो कुशल अकुशल जो धर्म है उनकी प्रधानता है। कर्मकांडों और पाखंडों की प्रधानता नहीं है बौद्ध धर्म में।
वो ब्रह्म कहता है कि जैसा आप करोगे उसी के अनुरूप ही आपको फल प्राप्त होगा। मनुष्य पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते कर्म आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आप अपने जीवन में जिस तरह से भी कर्म करेंगे उसी तरह से आप अपने पुण्य को संचय करते हैं। कुशल और अकुशल का धर्म का आप अपना बीज बोते हैं।